अब चेतन पर जड़ की ग्रंथि क्या है, हृदय ग्रंथि क्या है, क्या है? अब देखिए, तो अभी मैं दिखला रहा हूँ उदाहरण के लिए। हम ही यहाँ बैठे हैं, यदि मैं किसी से पूछूंगा कि आपकी उम्र कितनी है तो बता दीजिएगा मेरी उम्र इतनी, मेरी उम्र इतनी। चलिए भाई कि प्रांतीय अध्यक्ष यहाँ बैठे हैं शिव नारायण बाबू, आपकी उम्र कितनी है, जल्दी बोलिएगा। सर कुछ मैं इसी तरह और भाई से पूछूंगा वे भी अपनी उम्र बताएंगे, माँ बहनों से पूछूंगा वे भी अपनी उम्र बताएंगी। तो उम्र बता रहे हमारी उम्र इतनी, हमारी उम्र इतनी। इसके बाद यह भी देखते होंगे जो भाई बहन गोरा या गोरी होगी उसके भीतर में भाव बनता होगा मैं गोरा मैं गोरी, और जो काला होंगे उनको भाव बनता होगा मैं काला मैं काली। किसी को देखें बहुत लंबा है तो उसके भीतर में भाव बनता है मैं लंबा हूँ। कोई कद का छोटा है उसको भाव बनता है मैं नाटा हूँ। ये नाटा कौन है, लंबा कौन है, गोरा कौन है, काला कौन है? कहिएगा शरीर। शरीर है गोरा, शरीर है काला, शरीर है लंबा, शरीर है नाटा। लेकिन बोलता शरीर ही है कि शरीर के भीतर वाला बोलता है, इसको मिला लीजिए। शरीर नहीं बोलता मैं गोरा मैं काला, मैं मोटा मैं पतला। शरीर के भीतर जो जीव है वह बोलता है मैं गोरा मैं काला, मैं मोटा मैं पतला। तो क्यों बोला वो? बोला तो अपनी उम्र बतावे। जिस शरीर में जीव रह रहा है उस शरीर की जो उम्र है उसी के बारे में बोल रहा है मैं गोरा मैं काला। अरे गोरा काला तो शरीर है, उसमें तुम रहते हो। और तुम अगर बोलते हो मेरी उम्र 67, तुम अपनी उम्र नहीं बोल रहे हो। जीव अपनी उम्र नहीं बोल रहा है तो शरीर की उम्र बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? वो जो भीतर वाला है ना, ये बाहर वाले के साथ उसका तादात्म्य हो गया है। भीतर वाला चेतन जो है ना, भीतर वाले जड़ से तादात्म्य हो गया है। अभी चेतन अपने भाव में नहीं जी रहा है, अभी चेतन शरीर के भाव में जी रहा है। इस चेतन पर शरीर का भाव जो आ गया है इसी को चेतन पर जड़ की ग्रंथि कहते हैं, इसी को हृदय की ग्रंथि कहते हैं। जब तक हम चेतन में शरीर का भाव रहेगा तब तक हम आप बंधे रहेंगे। और शरीर का भाव जब चेतन से मिट जाएगा, शरीर के भाव में रहना ही बंधन है, और चेतन के भाव में आ जाना क्या है? ये मुक्ति है। तो मेरा मतलब ये है कि जड़ चेतन की ग्रंथि क्या है, हृदय ग्रंथि क्या है, साफ सुथरी बात हो गई। हम या जो शरीर में चेतन जीव हैं, जीव हैं, शरीर के भाव से भावित रहते हैं, शरीर के भाव में बोलते हैं, शरीर के भाव में कुछ करते हैं। यही हुआ चेतन पर जड़ की ग्रंथि, यही हुआ हृदय की ग्रंथि, यही हुआ तादात्म्य। अब इसका जब तक विच्छेद नहीं होगा, जब तक जड़ से चेतन अलग नहीं होगा, जब तक चेतन जड़ अलग नहीं होगा, तब तक हमारी इच्छाओं का अंत नहीं होगा। इच्छाओं के चलते जो पाप पुण्य किए हैं उनका भी अंत नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये अंत नहीं होगा तो भोगते कितना समय लगेगा पता नहीं। इसलिए जड़ से चेतन को अलग करना ही पड़ेगा। तो क्या करने से होगा? कुछ तो करना पड़ेगा। जैसे चीनी मिल गई है पानी में, शरबत के रूप में है, जो पानी में चीनी मिली है उसको अलग कैसे कीजिएगा? तो कहिएगा उस शरबत को बर्तन में लेंगे और चूल्हा पर रखेंगे, नीचे से आंच देंगे। आंच देने के बाद क्या देखिएगा? पानी भाप बनकर उड़ रहा है। होते होते पूरा का पूरा पानी भाप बन जाएगा। तब देखिएगा उतना बड़ा बड़ा दाना तो चीनी का नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन छोटा छोटा दाना क्या हो गया? ही चीनी पानी में मिली थी अलग हो गई। तो इसी तरह से जो चेतन जड़ से मिल गया है वह चेतन को कैसे अलग करेंगे? उसके लिए साधन है।
वही साधन गुरुदेव जीवन भर हम आपको बताते रहे, समझाते रहे, कराते रहे। गुरुदेव की भाषा में जप और ध्यान, गुरुदेव के भाषा में पहले मैं छू लेता हूँ मुख्य साधन जड़ से चेतन को अलग करने के लिए क्या है, क्या है। तो उसको बिंदु का ध्यान कहते हैं, उसको आज्ञा चक्र का ध्यान कहते हैं, उसको शिवनेत्र का ध्यान कहते हैं, उसको सुषुम्ना का ध्यान कहते हैं, उसको भ्रुवोर मध्य का ध्यान कहते हैं, उसको नासाग्र का ध्यान कहते हैं। तो नासाग्र के ध्यान को समझना है, भ्रुवोर मध्य के ध्यान को समझना है, सुषुम्ना के ध्यान को समझना है, आज्ञा चक्र के ध्यान को समझना है, शिवनेत्र के ध्यान को समझना है। कितने नाम हम लिए? बहुत नाम लिए। 10वां द्वार का ध्यान करना है, मोक्ष के द्वार का ध्यान करना है। हम 7 या 8 शब्द बोले हैं, तो 7-8 शब्द बोलने का मतलब नहीं है 7 या 8 विधान हैं, 7 या 8 बात हैं। बात है एक, बात एक है। उसी एक को बोलने वाले को जिस समय जैसा शब्द बोलना चाहिए, वो कोई सुषुम्ना का ध्यान बोल दिए, कोई शिवनेत्र का ध्यान बोल दिए, कोई आज्ञा चक्र का ध्यान बोल दिए, कोई नासाग्र का ध्यान बोल दिए, कोई भ्रुवोर मध्य का ध्यान बोल दिए। ये शब्द है। इन शब्दों का प्रयोग किस भाव के लिए हुआ है, उस भाव को समझना है। वह शिवनेत्र कहाँ है, वह आज्ञा चक्र कहाँ है, वह नासाग्र कहाँ है, वह भ्रुवोर मध्य कहाँ है, वो पहले कहाँ है, एक बात समझनी है। दूसरी बात, वह कैसा, अगर कोई कहीं है तो कैसा होगा? कोई चीज कहीं है तो कैसी तो होगी, छोटी हो, बड़ी हो, त्रिकोण हो, चौकोन हो। तो शिवनेत्र कहीं है कैसा, है किधर, कैसा है, कहाँ है एक बात, कैसा है दूसरी बात, किधर है तीसरी बात। ये तीनों बातें समझते हैं तो सही में संत मत का भेद समझते हैं। ये तीनों बातें नहीं समझते हैं। इन्हीं के लिए गुरुदेव ने कहा, बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं होनहारा है। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से, है असंभव समझ लो किसी संत से। तो मैं वहाँ ले जाऊं जो समझा हूं। आंख बंद करते हैं हम या आप, चाहे आप करें आंख बंद या हम करें, निश्चित ही अंधकार दिखाई पड़ता है। ये अंधकार दिखाई पड़ता है, जो अंधकार भीतर में दिखाई पड़ता है, उस अंधकार को देखिए कितनी दूर तक है फैला हुआ। तो ये आपको ना दायां कहीं किनारा मिलेगा, ना बायां कहीं किनारा मिलेगा, ना ऊपर किनारा मिलेगा, ना नीचे किनारा मिलेगा। बहुत बड़ा क्षेत्र है अंधकार का। अब क्या जानना है, इस अंधकार का कहीं केंद्र जरूर होगा, इस अंधकार का ठीक बीच कहीं जरूर होगा। तो अंधकार का जहाँ केंद्र है, अंधकार का जहाँ ठीक बीच है, उसी ठीक बीच का नाम आज्ञा चक्र है, उसी ठीक बीच का नाम शिवनेत्र है, उसी ठीक बीच का नाम सुषुम्ना है, उसी ठीक बीच का नाम भ्रुवोर मध्य है, उसी ठीक बीच का नाम नासाग्र है। तो बात में कहने का कि स्थान को मैं दिखा रहा था। तो स्थान कहाँ है? तो भीतर में आंख बंद करते हैं, अंधकार जो देखते हैं, अंधकार का जहाँ ठीक बीच है वहीं पर ठीक सामने। अब वह कैसा है, कैसा है? तो कैसा के लिए कहा है, वह ऐसा है कि जिसमें बिल्कुल लंबाई नहीं है, बिल्कुल चौड़ाई नहीं है, बिल्कुल ऊंचाई नहीं है, बिल्कुल मोटाई नहीं है, बिल्कुल गहराई है। नाप के लिए 5 परिमाण विज्ञान में हैं, गणित में हैं, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई, गहराई। लेकिन 3 परिमाण एक में होगा। घर है तो लंबा होगा, चौड़ा होगा, ऊंचा होगा, गहरा गड्ढा है तो लंबा होगा, चौड़ा होगा और गहरा होगा। कोई चीज है तो लंबी होगी, चौड़ी होगी, मोटी होगी। यही 3 है। इस तरह से अब का स्थान कैसा है? तो कहा उसमें बिल्कुल लंबाई नहीं है, चौड़ाई नहीं है,
मोटाई नहीं है, ऊंचाई नहीं है, गहराई नहीं, तब कैसा होगा? अगर नाप जोख में जाएंगे, संभवतः परसों मैंने छुआ था कि ज्योमेट्री का जो पॉइंट है, रेखा गणित का जो बिंदु है, उस बिंदु को अगर कोई जान रहा है, जानने का मतलब समझ रहा है उसकी परिभाषा को, तो तब फिर वह समझ में आ जाएगा। ऐसे तो जैसा वह है वैसा संसार में कुछ नहीं है। जैसा वह स्थान है, जैसा आज्ञा चक्र है, जैसा शिवनेत्र है, जैसा सुषुम्ना है, वैसा कुछ है ही नहीं। फिर भी समझाने के लिए कोई ना कोई उदाहरण देना